गाइस कल ये हमारी ये वाली ट्रेड थी जिसमें कि हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग करने की सोच रहे थे और हमने रात प्रॉफिट बुक कर भी लिया था। हमारा इस जगह टारगेट अचीव हो गया। उसके बाद ही नीचे आया, वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इसने ये लो लगाया, ओके। फिर अगला लो इसने ये लगाया, ओके। और उससे अगला लो इसने यहाँ लगाया, ये लगाया। और फिर इससे अगला लो इसने कहीं इस जगह लगाया। और अब इससे भी अगला लो ये कहीं ऊपर लगा चुका है। ये देखो, अगर आप देख पा रहे होगे इस टाइम हाई लो, हाई लो, हाई लो, हाई लो। अब देखो मुझे यहाँ पे एक चीज़ क्या देख पा रही है, ये हायर हाई बनाते हुए जा रहा है। अब सवाल ये आता है कि चलो हाँ भाई ये हायर हाई बनाता हुआ तो जा रहा है, लेकिन मैं किस जगह ट्रेड लूँगा, मुझे कहाँ ट्रेड लेनी है। तो गाइज़ मेरा अभी सिंपली प्लान ये है, ये अपने इस हाई को ब्रेक करें, नीचे आए, अपना लो कहीं इस लो से ऊपर बनाए, कहीं यहाँ बना दे, ऊपर बना दे, कहीं भी अपना लो बनाए, लेकिन इस स्विंग को टूटना नहीं चाहिए। ये स्विंग जो है इसके इनमें से कोई भी एक ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करूँगा। अगर तो ये कोई सा भी स्विंग यहाँ टूट जाता है, उसके बाद भाई मैं शिफ्ट हो जाऊँगा सेलिंग साइड। और जो मैंने तुम्हें कल ट्रेड बताया था ना BTC का, इसमें तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ से रिवर्स हो गई थी, अब वापस से बाउंस ये यहाँ से हो रही है। लेकिन जहाँ ये बाउंस हो रही है इस जगह मैं एक और एंट्री बना चुका हूँ, और अभी नहीं, रात ही बना ली थी। यहाँ कहीं मैं एंट्री बना चुका था, इसके अंदर दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ कहीं इस लेवल पे नीचे आया, फिर से बाउंस हो गया, और अब ये ऊपर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इसके अंदर मेरा जो टारगेट है वो मैं 1:3 था वैसे मेरा टारगेट। हाँ मैं 1:3 लूँगा इसके अंदर। और मेरा यहाँ पे अगर मैं दिखा दूँ आपको, मेटा ट्रेडर पे लेके चल के दिखा देता हूँ। ये भी हमारा कुछ प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, आप देख सकते हो। $17 का प्रॉफिट अभी चल रहा है दोनों को मिला के, लेकिन ये $100 के आसपास चला जाएगा अगर हमारे दोनों ये टारगेट हिट हो जाते हैं तो। देखो गाइस कुछ इसी तरह से मेरी एनालिसिस होती है। अगर तो मुझे कहीं अपॉर्चुनिटी दिखती है तो मैं लाइव ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यार मैंने अभी तक जितनी भी तुम्हें ट्रेड्स दिखाई हैं वो मैं लेने के बाद तुम्हें दिखाता हूँ। क्योंकि या तो मैं कहीं शाम को ट्रेड लेता हूँ या कहीं रात को लेता हूँ, तो उस टाइम तो मैं वीडियो नहीं बना पाता। लेकिन अगर अभी मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी ज़रूर मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो को तुम लास्ट तक देखते रहो क्या क्या हो रहा है। और कल देखो ये हेयर स्टाइल बनाया था, अगर तुमने कल वाला व्लॉग नहीं देखा है तो यहाँ पर ज़रूर देख लेना, बड़ा मस्त था। और यहाँ मैं आया हूँ अपने रूम में। मैं अभी अपनी एक सोच रहा हूँ कि एक लाइव स्ट्रीम करूँ टेलीग्राम पे, लाइव सेशन करने की सोच रहा हूँ। A few moments later. हेलो भाई, जस्ट अभी हमने लाइव स्ट्रीम अपनी कंप्लीट करा है भाई साहब। 1 घंटे आपसे डिस्कशन करने के बाद मज़ा ही आ गया। इतने सारे लोग पुणे से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, दिल्ली से कोई नहीं था, और हम यहीं रहते हैं, हमारे आसपास से ही कोई नहीं देख रहा। लेकिन एक चीज़ बड़ी मज़े की थी भाई, हमारे ट्रिप को लेके आप लोग एक्साइटेड हो। और यार लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, और जहाँ तक मुझे अब पता लगा है मेरी ऑडियंस ज़्यादातर फॉरेक्स मार्केट में ही है। मतलब ज़्यादातर मेरी ऑडियंस जो है फॉरेक्स मार्केट में ही ट्रेड करती है, तो ये देख के बहुत अच्छा लगा। अब कहीं ना कहीं रिलेटिबिलिटी है, आप भी फॉरेक्स में करते हो, मैं भी करता हूँ, तो भाई अब अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई मेरी ऑडियंस भी फॉरेक्स वाली है। लेकिन कुछ चूतिया फिर भी आके नीचे कमेंट करते हो, भाई तू तो फॉरेक्स को पहले वो करता था, रोस्ट करता था। भाई मैंने फॉरेक्स को कब स्कैम बोला? फॉरेक्स में जो ट्रेड करते हैं उन्हें स्कैम बोला था, कम वक्त। लेकिन कुछ लोग हैं जो हमारी ट्रिप को लेकर एक्साइटेड हैं। मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ हमारी ट्रिप को और ज़्यादा से ज़्यादा एक्साइटेड बनाओ, बहुत ही मज़ा आने वाला है। मनाली के अंदर 50 ट्रेडर आपस में एक्सपीरियंस शेयर करोगे अपना, घूमेंगे, सेशंस रखेंगे, ट्रेडिंग सेशंस रखेंगे, साथ में बैठ के बहुत मज़ा आने वाला है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो, मेरे उस ट्रिप का हिस्सा बनना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल हैगा, वहाँ पे मेल पे जाओ, अपना नंबर भी वहाँ पे डाल देना ताकि हम आपको एक ग्रुप में ऐड कर सकें। अच्छा देखो गाइज, जैसा हमारा कुछ प्लान था, यहाँ से मैं चाहता था कि स्विंग ना टूटे, लेकिन स्विंग टूट गया। लेकिन स्विंग टूटने के बाद ये वापस से ट्रैप करके ऊपर जा रहा है। और ऐसी सिचुएशन में ज़्यादातर ढूंढता हूँ भाई, तुम ये समझो मैं एक ऐसा प्राणी हूँ, ऐसा शिकारी हूँ जो कि शेयर मार्केट को अपने जाल में पहले फंसने देता हूँ। पहले ये शेयर मार्केट नहीं, सॉरी गोल्ड, पहले गोल्ड को यार, मार्केट को, मुझे बस मार्केट की आदत है। देखो पहले ये जाल में फंसा, यहाँ बायस ट्रैप हुए, यहाँ से अब हमारी एंट्री ऊपर को हो जाती है। इसमें नहीं होगी, क्योंकि भाई हम नीचे से तो देख रहे हैं कि हाँ अब ट्रेंड है, यहाँ से तो हम देख रहे हैं कि हाँ चल ठीक है, ये स्विंग बना, अगला स्विंग ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना। हम नीचे से तो देख रहे हैं, लेकिन भाई ऊपर से भी तो देखो ना। ये देखो, यहाँ रिजेक्शन, अगला जो स्विंग बना यहाँ रिजेक्शन। ये
देखो अगर मैं तुम्हें एक चीज़ समझाऊँ, ये स्विंग था, ठीक है, यहाँ से एक स्विंग बना, इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद फिर नीचे आया, फिर यहाँ से स्विंग आया, इसका ब्रेकआउट हुआ, तो अप ट्रेंड में है। क्योंकि भाई देखो अगर यहाँ से अगले स्विंग देखो, अगर ऐसे एक स्विंग बन रहा है तो यहाँ इनके ब्रेकआउट्स भी तो ब्रेक हो रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है इस सिचुएशन में, अगर आप देख पा रहे होगे, ये ब्रेक नहीं हुआ, ये ब्रेक नहीं हुआ, नीचे आ गया। अब अगर ये जाता है तो यहाँ से फिर से रिजेक्ट होने के चांस हो जाते हैं और यहाँ से इसकी एक सेलिंग साइड की मूव आने के और ज़्यादा चांस हो जाते हैं। अगर तो ये ब्रेक कर देता, अगर तो यहाँ से ब्रेक कर देता फिर नीचे आता और यहाँ ऐसे ट्रैप करता, भाई मैं 100% ट्रेड लेता। और कुछ लोगों का एक और क्वेश्चन था कि भाई तुम ट्रेड कैसे लेते हो, तुम्हारा क्या प्राइस एक्शन है। अभी जब हमने लाइव स्ट्रीम किया है ना अपना, तो उसके अंदर बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन था। तो भाई मैं तुम्हें एक चीज़ समझा देता हूँ। मैं देखो मार्केट के अंदर क्या देखता हूँ, सबसे पहले मैं मार्केट में कोई एक सपोर्ट बनने का वेट करता हूँ, जस्ट लाइक दिस। ये देखो, ये एक मार्केट के अंदर सपोर्ट बना। कोई भी अगर शेयर का प्राइस नीचे से आ रहा है, यहाँ आया, यहाँ उसने अपनी कैंडल्स बनाई, ऊपर गया, मतलब इस जगह का उसने सपोर्ट ले लिया, ये एक डिमांड जोन बन चुका है। तो जब अगली बार शेयर का प्राइस यहाँ आएगा तो हम एंट्री कर लेंगे। और वो ऐसा करते भी हैं, जब वो एंट्री करते हैं तो यहाँ से थोड़ा सा ये ऊपर जाता भी है, ये वापस यहाँ से रिजेक्शन फेस कर देता है। तो उनका जो डिमांड जोन है ये किसी काम का नहीं रहता, सपोर्ट लेवल टूट जाता है। और उनके जितने भी स्टॉप लॉस, जिसने यहाँ खरीदा होगा, स्टॉप लॉस नीचे यहाँ कहीं अवेलेबल होंगे, ये स्टॉप लॉस खाता है, लिक्विडिटी इसके अंदर आ जाती है, यहाँ से ये बाउंस होना शुरू हो जाता है और फिर यहाँ से रिजेक्ट होता है। देखो पहले क्या हुआ था, समझो एक चीज़ अगर मैं तुम्हें समझाऊँ। सबसे पहले क्या हुआ था, मार्केट ही गई है, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ था, प्राइस आया, यहाँ सपोर्ट लिया, ऊपर गया, ठीक है, यहाँ सपोर्ट लिया इस जगह। लेकिन अब जब दोबारा प्राइस यहाँ आया है तो उसने यहाँ सपोर्ट नहीं लिया, उसने सपोर्ट यहाँ लिया इसके नीचे और ये यहाँ से रिजेक्ट हो गया। और मैं ऐसी सिचुएशन मार्केट के अंदर ढूंढने की कोशिश करता हूँ। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे, बहुत ही अच्छे से इसको खोल के रख देंगे इस कॉन्सेप्ट को, और आगे भी हम इसी सेटअप पे ट्रेड लेंगे। थोड़ा सा मैं बैक टेस्ट करके तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं अपनी ही ट्रेड्स बताऊंगा कि मैंने कौन सी ट्रेड कैसे प्लान की थी। अगर आप मेरी कुछ पुरानी पिछली वीडियोज़ देखोगे, जहाँ हमने जिस दिन यहाँ पे अपनी ट्रेड ली थी, आप उन वीडियोस में देखना, मैंने कई बार कहा था कि भाई मैं यहाँ ट्रेड लूँगा, लेकिन ऐसे नहीं लूँगा, ऐसे लूँगा। यहाँ कहीं इसका एक डिमांड जोन था। मैं क्या चाहता था कि भाई मैं देखो सारे बायर्स यहाँ पे ट्रेड लेंगे, सब हर कोई ट्रेडर यहाँ ट्रेड लेगा क्योंकि एक डिमांड जोन है, लेकिन मैं यहाँ ट्रेड नहीं लूँगा। जब ये डिमांड जोन से नीचे जाएगा, यहाँ बायर्स ट्रैप होंगे, मैं जब ट्रेड लूँगा। मैं तुमसे बार बार उस वीडियो में कह रहा था कि भाई यहाँ से रिवर्स होगा, और मैंने यहाँ ट्रेड ली भी थी। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। मैंने कहीं इस कैंडल पे ट्रेड ली भी थी, लेकिन हम ही ट्रैप हो गए थे। फिर क्या हुआ, मार्केट आई नीचे, यहाँ से रिवर्स हुई है, इस जगह से यहाँ से रिवर्स हुई और यहाँ तक अपने ऑल टाइम हाई तक चली गई। इतना बड़ा इसने मूव कैप्चर किया। अब क्योंकि यहाँ से मुझे पता था कि अब ठीक है बाइंग यहाँ पर आ चुकी है और इसके कहीं के लेवल्स होने वाले हैं, मैं पहले भी वहीं तक का टारगेट लेकर चल रहा था, लेकिन हमें तो ट्रेड नहीं मिली थी। फिर मैंने कहीं आगे ट्रेड प्लान की थी। वैसे मैं कभी आपको रिकमेंड नहीं करता आप इस जगह ऐसी जगह ट्रेड प्लान करो, लेकिन मैंने कर ली थी क्योंकि मुझे कन्विक्शन ज़्यादा हाई था। अब अगर तो इस जगह मार्केट यहाँ से गिरती तो मैं ज़रूर यहाँ ट्रेड लेता, ज़रूर लेता भाई, ऑब्वियसली लेता। लेकिन अब क्योंकि मार्केट ने यही लेवल नहीं निकाला है, उससे पहले ही रिजेक्ट हो चुकी है, तो मैं यहाँ से ज़्यादा बाइंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। थोड़ा सा मैं आपको BTC USD का चार्ट दिखा देता हूँ। ये देखो, इस लेवल से बार बार यहाँ से रिजेक्शन फेस कर रहा है, इस लेवल से रिजेक्शन फेस कर रहा है। अगर तो मैंने इसमें बाइंग की एंट्री नहीं बनाई होती तो मैं पता है क्या करता, मैं इसमें इस टाइम पता है क्या सोचता, मेरी इस टाइम क्या सोच होती इसमें, कि ये ऊपर जाए, यहाँ कोई एक ऐसी रिजेक्शन कैंडल बनाए, मैं यहाँ से इसको सेल करूँगा नीचे तक के लिए। अब क्योंकि मैं इसमें ऑलरेडी बाइंग कर चुका हूँ और कोई एक बार नहीं दो बार बाइंग कर चुका हूँ, तो मैं अभी के लिए इसमें कोई ट्रेड प्लान नहीं करना चाहता। मैं इन ट्रेडों को चलने देता हूँ जहाँ तक कि चलती है। और अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ, अब मैं सेल साइड ज़्यादा प्लान करने की कोशिश करूँगा गोल्ड के अंदर। और मैंने एक और चीज़ डिसाइड करी है कि हम हर फ्राइडे या थर्सडे या कोई भी एक वीक के अंदर दिन डिसाइड कर लेंगे जहाँ हम टेलीग्राम के अंदर लाइव स्ट्रीम कर सकें। ठीक है, लाइव स्ट्रीम क्या करेंगे, 1 आध घंटे मार्केट का एनालिसिस क्या करेंगे, साथ में अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं ट्रेड ले लिया करूँगा। तुम्हें नहीं बताऊँगा, खैर
यहाँ भाई तुम भी ट्रेड ले लो, बस हम लाइव में डिस्कशन कर दिया करेंगे। तो अब टाइम भी ज़्यादा हो चुका है, टाइम भी 5 बज चुके हैं और 1 घंटे बाद मुझे आपको ये वीडियो देनी है। तो आप बस वीडियो को एंजॉय करो। आपने देखा कि मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ, इस स्ट्रैटेजी के बारे में और भी आगे वीडियोस में बात करेंगे। कल तो सैटरडे संडे है, बस मार्केट के बारे में ऐसी बात करेंगे, फंडेड अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे, इन स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और आपको कल को किन टॉपिक्स के बारे में वीडियो चाहिए मुझे कमेंट में जरूर बता देना। और जो भी लोग हमारे उस ट्रिप के बारे में एक्साइटेड हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए मैंने लिंक दे रखा है, लिंक तो नहीं सॉरी मैंने मेल दे रखा है, आप मेल पे जाओ और वहाँ पे अपना नंबर ऐड कर देना, सॉरी डाल देना, मैं आपको एक ग्रुप में ऐड कर लूँगा।